हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो का टॉपिक है एलसीएम एंड एचसीएफ। तो एलसीएम की फुल फॉर्म होती है लिस्ट कॉमन मल्टीपल और एचसीएफ की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इस वीडियो में हम एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीखेंगे। एलसीएम और एचसीएफ निकालने से पहले आपको फैक्टर करने आने चाहिए। जैसे मुझे यहाँ पे 8 और 12 ये दो नंबर हैं, इनका मुझे एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम और एचसीएफ में हमें कुछ नहीं करना होता, सिंपली फैक्टर्स करने होते हैं। एलसीएम और एचसीएफ का फर्स्ट स्टेप ही यही होता है कि जिन भी नंबर्स का हमें एलसीएम या एचसीएफ निकालना है उनके फैक्टर्स करने होते हैं। अगर आपको फैक्टर्स करने आते हैं तो ये बहुत ही ईजी हो जाता है हमारा एलसीएम निकालना या फिर एचसीएफ निकालना। तो सबसे पहले हम फैक्टर करना सीखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे यहाँ पे 8 गिवन है, तो मैं 8 के फैक्टर्स कैसे करूँगी। देखिए, मुझे ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेनी है क्रॉस करके और यहाँ पे मुझे 8 लिख लेना है। फिर मुझे सबसे छोटा वो नंबर चेक करना है, सबसे छोटा नंबर जो 8 को डिवाइड कर रहा है। सबसे छोटा नंबर 2 है जो 8 को डिवाइड कर रहा है और कितने पे कर रहा है, 2 4 जा। ठीक है, अब मुझे एक लाइन ऐसे फिर लगा लेनी है। अब मुझे वो सबसे छोटा नंबर चाहिए जो 4 को डिवाइड कर रहा है। तो सबसे छोटा नंबर जो 4 को डिवाइड कर रहा है वो है 2। कितने पे कर रहा है, 2 2 ज़ा 4। अब 2 अपने आप को कर ही रहा है, ठीक है ना, 2 1 जा। हम ऐसे फैक्टर्स करते हैं, ठीक है। आप किसी भी नंबर का ऐसे फैक्टर कर सकते हैं। 12 के भी हम ऐसे ही फैक्टर कर सकते हैं। देखिए, ऐसे हमें लाइन ड्रॉ कर लेनी है, 12 को यहाँ लिख लेना है। सबसे छोटा नंबर जो 12 को डिवाइड कर रहा है कौन सा है, 2 2 6 जा 12। अब वो सबसे छोटा नंबर जो 6 को डिवाइड कर रहा है, 2 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3। ओके, अब हम एलसीएम निकालेंगे ऐसे ही फैक्टर्स करके। ये मैंने सिंगल नंबर का फैक्टर किया है, ठीक है। और एलसीएम में हमें जैसे 2 नंबर दिए हुए हैं 8 और 12, तो हम इनका डायरेक्ट ही फैक्टर करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए, ऐसे हमने लाइन ड्रॉ कर लेनी है और यहाँ पे मैंने फैक्टर्स अलग अलग किए हैं, 8 का अलग 12 का अलग। इसमें मैं दोनों ही नंबर को साथ लिख लूँगी, 8 यहाँ पे और 12 यहाँ पे। अब वो छोटा नंबर जो 8 को भी डिवाइड कर रहा है 12 को भी डिवाइड कर रहा है, 2 2 4 ज़ा 8 और 2 6 जा 12। फिर एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब अगेन वो छोटा नंबर जो 4 और 6 को दोनों को डिवाइड कर रहा है, तो 2 2 2 ज़ा 4 2 3 ज़ा 6। अब 2 किससे डिवाइड हो रहा है, 2 से ही, 2 1 जा। और 2 3 को डिवाइड नहीं करा तो हम 3 को ऐसे कैसे लिखेंगे, ठीक है। अब 1 तो ऐसे कैसे यहाँ लिखा जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हम 3 को डिवाइड करेंगे तो 3 किससे डिवाइड हो रहा है, अपने आप से ही, यानी कि 3 से, 3 1 जा 3। ठीक है, ये हमारा फैक्टर्स आ गए 8 और 12 दोनों के। तो हम एलसीएम कैसे लिखेंगे, अब इन दोनों नंबर का एलसीएम कैसे निकालेंगे। एलसीएम ऑफ 8 और 12 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ओके, जो हमारे ये फैक्टर्स आए हैं इन दोनों नंबर के, वो हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिख लेने हैं और सिंपली इनको मल्टीप्लाई कर देना है। तो वो हमारा एलसीएम आ जाएगा इन दोनों नंबर का। तो क्या आया, 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 3 ज़ा 24। ओके, तो ये हमारा 8 और 12 का एलसीएम आ गया, यानी कि लिस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। अब इस चीज़ को समझने के लिए आप ये देखिए, अगर आप 8 का टेबल लिखते हैं और 12 का टेबल लिखते हैं, आप दोनों के टेबल लिख लीजिए, ठीक है, चेक करने के लिए। तो आप दोनों के टेबल लिखेंगे ना, तो उनमें जो सबसे
छोटा नंबर आएगा कॉमन। वैसे तो 8 और 12 का जब आप टेबल लिखेंगे तो और भी कई नंबर दोनों के बीच में कॉमन आ सकते हैं, लेकिन जो सबसे छोटा नंबर कॉमन आएगा ना वो 24 आएगा। और इसी को हम एलसीएम बोलते हैं, यानी कि दो नंबर जिनका हमें एलसीएम निकालना है उनमें सबसे छोटा नंबर जो उन दोनों में कॉमन आए, यानी कि 8 और 12 का अगर हम टेबल लिखते हैं तो इन दोनों में हमें 24 सबसे छोटा नंबर हमें कॉमन मिलेगा। इस तरीके से हम एलसीएम निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं एचसीएफ की, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो एचसीएफ निकालने के लिए तो सिंपली आप सिंगल का ही आप फैक्टर करके देखिए, वो ज़्यादा इजी रहेगा। ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों नंबर को एक साथ लेके आप एचसीएफ भी निकाल सकते हैं, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग दोनों का अगर आप अलग अलग फैक्टर्स निकालते हैं, जिन भी दो नंबर का हमने एचसीएफ निकालना है, जैसे मेरे को यहाँ पे 8 और 12 का ही एचसीएफ निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने निकाला था 8 और 12 का एलसीएम, और यहाँ पे मेरे को 8 और 12 का एचसीएफ निकालना है। तो मैंने दोनों के 8 का अलग फैक्टर्स कर लिए हैं और 12 के अलग फैक्टर्स कर लिए हैं। अब मैं इनको लिख लूँगी। 8 के मेरे पास क्या क्या फैक्टर आए हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 भी आप लिख सकते हैं, इंटू 1, ओके। अब मैं 12 के फैक्टर्स लिख लूँगी। 12 के फैक्टर्स मेरे पास आए हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1। ये मैंने दोनों के फैक्टर्स अलग अलग लिख लिए हैं। अब आप इन दोनों के फैक्टर्स में पेयर बनाइए जो दोनों में सेम है। 2 यहाँ पे भी है 8 के फैक्टर्स में और यहाँ पे भी है, तो मेरा ये एक पेयर ये बन गया। अब अगेन 2 यहाँ पे भी है और 2 यहाँ पे भी है, तो एक पेयर मेरा ये बन गया। अब 2 यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे 3 है, तो ये सिंगल आ रहे हैं, तो इनके पेयर नहीं बन रहे, इनको नहीं उठाऊंगी यहाँ से, ठीक है। 1 का पेयर बन रहा है तो आप 1 कर सकते हैं, तो 1 का तो कोई फर्क भी नहीं पड़ता, किसी भी डिजिट से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सेम ही आएगा। तो यहाँ पे मेरे पास 2 पेयर्स आए, तो मैं इनको एचसीएफ ऑफ 8 और 12 इनको मैं कैसे लिखूंगी। मेरे पास 2 पेयर्स आए हैं, तो पेयर के दोनों डिजिट आपको नहीं लिखने हैं, 2 पेयर आए हैं, तो जिन भी नंबर के पेयर आए, जैसे 2 का ये एक पेयर आया है तो मेरे को एक 2 लिख लेना है, और यहाँ पे भी अगेन 2 का ही पेयर आया है तो अगेन फिर से 2 लिख लेना है। अगर मेरे पास 3 का पेयर आता तो मैं 3 लिख लेती, लेकिन मेरे पास 3 का पेयर नहीं आया, सिर्फ मेरे पास 2 के 2 पेयर आए हैं, तो मैंने वो पेयर ही उठा के यहाँ पे लिख लिए हैं। और सिंपली आप इनको जो भी आपके पेयर्स बन के आए हैं उनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 2 ज़ा 4। तो मेरा 8 और 12 का एचसीएफ क्या आ गया, 4, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हम ऐसे एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हैं, और ये था एचसीएफ और एलसीएम के बीच डिफरेंस। एलसीएम सबसे छोटा मल्टीपल होता है 2 नंबर के बीच का, ठीक है, और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि एचसीएफ वो होता है जो 2 डिजिट या 2 नंबर का सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर होता है, ओके। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, ये टॉपिक समझ आया होगा।